शांति। आज की साकार मुरली 2 मार्च 2026 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में सहयोगी व साथी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय में जब भी सुविधा हो एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है या लिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि जो सामने बैठकर बहन या भाई योग करा रहे हैं, उनका ही बुद्धि योग यदि इधर उधर भटक रहा है तो सामने बैठने वाले आत्माओं का भी बुद्धि योग इधर उधर भटकेगा, क्योंकि उनका तो अभी अभ्यास नहीं है। आपके सामने जो बैठे हैं उनका बुद्धि योग इधर उधर भटक सकता है, परंतु आपका नहीं। दादी आई और कुछ भी बोले बिना एक दो शब्द बोले और बस चुप हो गई, और वो ऐसी चुप, सब आपको देख रहे हैं और व्हाइट लाइट चल रही थी। आप स्टेज पर हैं। रेड लाइट कर दी स्टेज वालों ने, उनको कहना नहीं पड़ा कि आप रेड लाइट करो, और व्हाइट लाइट भी वो यदि हलचल में है तो सामने वाले भाई बहन कैसे अचल होंगे? ऐसा कभी भी मैंने कहीं नहीं देखा। जब सबका थॉट बंद हो गया, सबके थॉट तो अब साइलेंस, सोचिए कि साइलेंस हो गया है, और 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नहीं, पूरा आधा पौना घंटा। क्योंकि आपके द्वारा रेड लाइट को बंद उन्होंने किया, रेड लाइट को स्टेज वो वाइब्रेशंस वालों को कहना पड़ा कि दादी क्या कराएंगी, कैसे करेगी। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना कहे जो निकल रहे हैं वो कितने एकाग्र हैं। जीवन में बाबा का जब से बना, मैंने किसी और को ऐसे नहीं देखा। कितने स्थिर हैं। जो बाबा ने कहा कि डेड साइलेंस हो जाती है, वो डेड साइलेंस से मुझे याद आया कि मैंने सिर्फ एक बार ही देखा है, और वो भी दादी जानकी को ही देखा है। ये सामने पर असर पड़ेगा। तो जितनों को साथ लेके गए थे भाई जी आप, हाँ जी, हाँ, लगा तो सही कि भाई ये एकदम से क्या हुआ। हाँ, उन्होंने
बाद में कहा भाई जी ये कैसे हुआ, इसलिए विशेष बाबा का डायरेक्शन है। डिमांड थी ये चाहिए, परंतु वो वहीं तक रही। यहाँ आने के बाद चाहिए क्या भाई, आर्य समाजी के आर्य समाजी, बाबा के बच्चे थोड़ा बने। देखा, परंतु देखने से तो कोई नहीं बन जाता ना। कि योग कराने के निमित्त जो बैठा है वो एक मॉडल है। ये अटेंशन जरूर देना है। पूरा एकदम डायमंड हल ऐसा स्थिति में चला गया। डायमंड प्रश्न, हॉल बना ही नहीं था। किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां पर भी उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओम शांति भाई। जो स्टेज पर है, जो सामने है, जिसको फॉलो करने वाले हैं। वैसे तो बाबा ने हर बच्चे को कहा है कि तुम स्टेज पर रहो हर समय। आप कमरे में अकेले हैं तो भी समझो कि मैं स्टेज पर हूं। बेशक तुम्हें कोई नहीं देख रहा है तो भी समझो कि मैं स्टेज पर हूं। अकेले में की गई गलती भी बाबा कहते ये नहीं है कि कोई देख तो नहीं रहा है, परंतु वो गलत संस्कार आपकी वृत्ति पर प्रभाव डालता है। आपकी वृत्ति में वो दोष जुड़ा हुआ है। वो आपके द्वारा प्रत्यक्ष अभिव्यक्त होगा। इसलिए जो निमित्त बच्चे हैं, जो टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जो किसी भी प्रकार से विकर्म या पाप कर्म बन जाए।
एक प्रश्न पूछा गया है कि पाप कर्म और विकर्म एक है या कोई अंतर है? कौन बताएंगे? भाई जी दोनों एक ही है ये तो। दोनों एक ही है। पाप कर्म किसे कहते हैं? समझ के किए गए कर्म। और कौन बताएगा? जिस कर्म में दूसरे को दुख पहुंचे, अभी थोड़ा और इसमें ठीक करें। खुद को भी। हाँ, ऐसा कर्म जिस कर्म से मेरे सहित किसी को भी दुख पहुंचता है तो वह पाप कर्म है। क्या पाप कर्म विकर्म होता है? हाँ, क्योंकि वो दिल समझ के किया जाता है। क्या वो ध्येय समझ के किया गया कर्म स्वयं को और सर्व को दुख देता है? क्या कहेंगे? हाँ जी। हाँ जी। इसलिए पाप कर्म और विकर्म एक ही बात हो जाता है। शब्द जो है अलग अलग है, गीत ओम नमो शिवाय।